हालांकि देखिए एक बड़ी खबर है, F-35 जेट पर IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका की F-35 को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। क्रेशम द्वीप के आसमान में टारगेट हिट किया गया है और IRGC ने F-35 को मार गिराने का एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए एक और बहुत बड़ा झटका अमेरिका को, क्योंकि इससे पहले भी एक F-35 को हिट किया था ईरान ने और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। अब एक और F-35 को हिट करने का दावा IRGC ने किया है। तबाह जेट की इजेक्शन सीट की तस्वीर सामने आई है। इंटेलिजेंस यूनिट ने यह तस्वीर जारी की है। तो वो इजेक्शन सीट है जिससे पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये बड़ा नुकसान है। अमेरिका का एक कह सकते हैं गुमान है F-35। अच्छा, अभी आप अपडेट ये आ रहा है कि F-35 नहीं बल्कि F-15E था जिसको ईरान ने हिट किया है। F-15E अमेरिका का लड़ाकू विमान जिसको इजराइल ऑपरेट करता है, अमेरिका भी ऑपरेट करता है, उसको मार गिराने का IRGC ने दावा किया। इससे पहले F-15E से पहले F-35 को भी हिट करने का दावा किया था। F-16 भी हिट किए हैं उसने दावा किया कुवैत में। और अब एक F-15E को हिट करने के बाद उसकी इजेक्शन सीट की तस्वीर जारी की है ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट ने। और ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश की जा रही है। अमेरिकी सेना के पायलट की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से पायलट की तलाश की जा रही है, जिसका जिक्र किया गया था। क्रैश हुआ है F-15E, जिसके जेट के पायलट की खोज जारी है। ईरान ने F-15E को मार गिराने का दावा किया और इसके बाद उसकी सीट का वीडियो जारी किया। अब अगर इजेक्ट हुआ है वो पायलट, तो कहां गया, उसकी खोज जारी है। अब एक तरफ आपको इजेक्शन सीट की तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पायलट की तलाश करते अमेरिकी विमान नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जरा। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से इस विमान को, इस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा, उस दावे को पुख्ता करने वाली तस्वीर, और उस पायलट जो इजेक्ट हो गया इस प्लेन से, उसको इस इलाके में ढूंढने की कोशिश। और ये आप देखिए, ये अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारत के पास भी है। उसके जरिए देखिए कैसे ईरान में पायलट की तलाश की जा रही है। इससे पहले हमको एक प्लेन दिखा था, वहां पर अमेरिका का ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसा दिख रहा था कुछ वो, और अब एक यहां पर हमको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एक वहां पर उस पायलट की तलाश में जो उस F-15E में सवार था। अगर वो इजेक्ट किया है, इजेक्शन सीट जो हमें दिख रही है, तो वो कहां है? क्या वो इन्हीं पहाड़ियों में है जिसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं? क्या वो ईरान में किसी सेफ प्लेस पर है? अब इसी की तलाश की जा रही है। और देखिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि IRGC ने कहा है कि पायलट उनके कब्जे में है। IRGC का यह दावा है विपिन कि पायलट उनके कब्जे में, और अगर ऐसा है तो यह बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि यह युद्ध में पहली बार ऐसा होगा जब किसी अमेरिकी सैनिक को, अमेरिकी पायलट को बंधक बनाया होगा IRGC ने। जी बिल्कुल, जिस फाइटर जेट का जिक्र कर रहे थे हम, F-15E, जिसको मार गिराने का दावा, और पायलट ने जान बचाने के लिए फाइटर जेट से इजेक्ट खुद को कर लिया, उसको ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा था। और इस बीच IRGC ने एक बड़ा क्लेम किया कि अमेरिकी पायलट हमारे कब्जे में आ गया है नेगोशिएशन के लिए। एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए। तो अमेरिका की साख पर बड़ी चोट, ईरानी हमले में ढेर हुआ F-15 फाइटर जेट। 4 फाइटर जेट ये हो चुके हैं अभी तक ढेर, 2 F-16 फाइटर जेट हो चुके हैं और F-18 एक युद्धक विमान भी मार गिराया है ईरान ने। जी बिल्कुल, और देखिए कुछ और डिटेल्स है। F-35 2 उसके फाइटर जेट को मार गिराने का दावा है, लेकिन जो अभी चर्चा है वो F-15E की है, जिसके पायलट को ढूंढा जा रहा था और उसको फिलहाल पकड़ लिया गया। देखिए एक खबर आ रही है, पेटा टिकवा में ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया है। इजरायली ड्रोन कंपनी एरोसोल पर अटैक किया गया है। ड्रोन फैक्ट्री को सटीक निशाना बनाया गया है और कैसा ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है, जरा ये देखिए। ईरान अब इजराइल की ताकत पर, बैकबोन पर हमला कर रहा है। TV9 की टीम इस वक्त उसी इंडस्ट्रियल यूनिट के कैंपस के भीतर मौजूद है और यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ। मिसाइल यहां पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ कि यहां पर इस जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इसको आप देखिए और इसकी क्या स्थिति बनी हुई है।
हालांकि हम इसके इनसाइड में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें भी अथॉरिटीज़ ने यही कहा कि अगर हम इसके इनसाइड जाएंगे तो चूंकि रह कर बहुत सारे पार्ट अभी टूट कर गिर रहे हैं और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं। चूंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है, उसके परकच्चे उतर चुके हैं। और पूरी यूनिट की स्थिति आप देख लीजिए, यूनिट के ऊपर का हिस्सा, यूनिट के हिस्से को, तो यहाँ से जो हम दिखाने की कोशिश। और बहुत बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में पायलट की तलाश में जो हेलीकॉप्टर आया था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर, उसको मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान का यूएस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। F-15E की तलाश कर रहा था यह हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर होने का शक था और जो ऑपरेशन में जुटा हुआ था हेलीकॉप्टर उसी को मार गिराया। वो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे। देखिए ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको अब इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। यह हेलीकॉप्टर आया था F-15E के पायलट की तलाश में। अब IRGC कह रही है कि हमने इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। पायलट की तलाश कर रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है और यह अपाचे हेलीकॉप्टर को भी डाउन कर दिया है, यह IRGC कह रहा है। और यह अगर ऐसा है तो यह एक के बाद एक लगातार 2 सेटबैक अमेरिका को एक आज ही के दिन मिले। क्या बिल्कुल, एक बार पहले जो F-15E फाइटर प्लेन वहां पर हमला करने के लिए आया उसको मार गिराने का दावा और उसके बाद पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन और ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ऐसा IRGC की तरफ से दावा सामने आया है।